हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब कि उसके बारे में कुछ डिटेल बताने के लिए, कोई क्वालिटी बताने के लिए, कुछ नंबर्स बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, जैसे कि रोहित इज़ ए फास्ट रनर। तो यहाँ पर ये जो फास्ट वर्ड है ये रन बता रहा है कि रोहित रनर तो है, लेकिन कैसा रनर है, फास्ट, तेज दौड़ने वाला। तो ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इस तरह से जो वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। एडजेक्टिव्स, सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का क्या मतलब है? क्वालिटी मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, उसके बारे में बताना कि वो किस तरह का है, उसकी कोई स्पेशलिटी बताना। कि जैसे विजय इज़ ए गुड प्लेयर, तो यहाँ पर ये जो गुड है ये बता रहा है कि प्लेयर कैसा है, प्लेयर की क्वालिटी बता रहा है कि अच्छा प्लेयर है। तो इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। सेकंड हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की नंबर्स बताते हैं। नंबर्स मतलब काउंटेबल नाउन, कि कितने जो हैं नाउन है या प्रोनाउन है। जैसे हाउ मैनी का आंसर जिन वर्ड से मिलता है, जैसे 4 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, 2 बुक्स, 3 बुक्स, नंबर्स में जिनका एडजेक्ट वर्ड होता है। जैसे कि अभी नेक्स्ट एग्जांपल में देयर आर 4 चिल्ड्रन इन द पार्क, तो यहाँ पर ये जो 4 वर्ड है ये बता रहा है कि चिल्ड्रन की संख्या कितनी है, कितने नंबर्स हैं। तो इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में। अब क्वांटिटी और नंबर्स में आप कंफ्यूज मत होना। क्वांटिटी क्या है? वो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताती है जो कि नंबर्स में नहीं होती है। क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जैसे टेबल, चेयर्स, बुक्स, ये चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मिल्क, व्हीट, तो क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो इस तरह के नाउन या प्रोनाउन को बताने के लिए कि कितनी अमाउंट है, उसके लिए हम कुछ अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि नंबर नहीं होता है लेकिन ये बताता है कि कितना है नाउन या प्रोनाउन। तो जैसे कि इस एग्जांपल में आई वांट सम मिल्क, तो यहाँ पर ये जो सम है ये वर्ड बता रहा है कि जो मिल्क है वो कुछ मात्रा में है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? वो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करके बताता है कि हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं या उस चीज़ की बात कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे दिस गर्ल, दैट गर्ल, दोज फ्लावर्स, इस तरह से। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं दोज गर्ल्स वर नॉट इन द क्लास, तो यहाँ पर हम किन लड़कियों की बात कर रहे हैं? उन लड़कियों की बात कर रहे हैं, दोज गर्ल्स जो दूर हैं। तो इसमें नाउन या प्रोनाउन के बताने के लिए हमने क्या यूज़ किया? दोज। तो दोज एडजेक्टिव के जैसे यूज़ हुआ, इसको हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव मतलब क्या होता है? पजेशन, कि कोई चीज़ किससे बिलोंग कर रही है या किसकी है, कोई नाउन या प्रोनाउन किसका है, जो वर्ड ये बताता है उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि हिज पेन, तो यहाँ पर पता चल रहा है हिज से कि ये किसका पेन है, उसका पेन है। हर पेंसिल, तो किसकी पेंसिल? हर, उसकी पेंसिल। देयर टेबल, तो यहाँ पर देयर वर्ड से ये पता चल रहा है कि उनकी टेबल। तो जो एडजेक्टिव वर्ड्स ये बताते हैं कि उनके बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो किसका है, उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब हम अलग अलग वर्ड्स जो हम एडजेक्टिव के जैसे यूज़ करते हैं उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? जो हम आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, सिंगुलर नाउन में जो हम यूज़ करते हैं ए, एन और द, जब हम उनको एडजेक्टिव के जैसे यूज़ करते हैं तो
वो एक डिटरमाइनर एडजेक्टिव हो जाता है, डिटरमाइन करता है कि सिंगल चीज़ के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कहाँ से शुरुआत हुई है किसी चीज़ की, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। या कहाँ से आया कोई चीज़, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। जैसे कि इंडियन, कोई हमने लिखा इंडियन बॉय, तो ये बॉय कहाँ का रहने वाला हुआ, इंडियन, मतलब शुरुआत जो पैदा हुआ वो पला बड़ा वो इंडिया में हुआ, तो इसलिए हम उसको इंडियन बॉय बोलते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो है उसका ओरिजिन कहाँ पर है, मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसको हम ओरिजिन वाले एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे इंडियन, ईस्टर्न, फ्रेंच, लूनर, इजिप्टियन, तो ये वर्ड्स ओरिजिन बताते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पर्पस। जो एडजेक्टिव्स हमें ये बताते हैं कि उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन का क्या पर्पस है, उसको हम पर्पस एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग स्टिक में क्या बता रहे हैं कि जो स्टिक है वो किस लिए यूज़ होने वाली है, उसका पर्पस क्या है, चलने के लिए। कोल है, कोयला, वो किस लिए है, जलने के लिए, बर्निंग कोल। तो इस तरह से इन एडजेक्टिव्स को बाद में आईएनजी लगा के बनाया जाता है। जैसे कि वॉक में आईएनजी ऐड किया तो वॉकिंग, बर्न में आईएनजी ऐड किया तो बर्निंग। तो इस तरह के एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो पर्पस एडजेक्टिव्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा साइज। साइज़, जो एडजेक्टिव हमें साइज़ बताते हैं कि कोई जो नाउन या प्रोनाउन है उसका साइज़ क्या है, मतलब छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। जैसे लिटिल, लार्ज, टाइनी, टाइनी मतलब बहुत छोटा, या बिग, तो उनको हम साइज एडजेक्टिव बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कलर। जो एडजेक्टिव्स हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के कलर के बारे में बताते हैं उसको हम कलर एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे इसमें सब कलर्स के नाम आते हैं, जैसे पिंक, रेडिश, ब्राउन, ब्लैक, एट्सेट्रा। इसके बाद एज। एज, जो एडजेक्टिव से हमें नाउन या प्रोनाउन की एज पता चलती है या ये पता चलता है कि वो कितना पुराना है, उसको हम एज एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे यंग, यंग मतलब छोटा है, न्यू है, ओल्ड है, एंशिएंट मतलब पुराना है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम एज एडजेक्टिव बोलते हैं, जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की एज बताते हैं या ये बताते हैं कि वो कितना पुराना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओपिनियन। ओपिनियन एडजेक्टिव क्या होता है, ओपिनियन मतलब क्या होता है, विचार या मतलब आइडिया, उसके दिमाग में हम सोचते हैं तो वो किस तरह का है, हमारा विचार क्या है। तो जो एडजेक्टिव ये बताते हैं कि किसी चीज़ के बारे में हमारा क्या विचार है, क्या हम उसके बारे में सोचते हैं। उस जैसे किसी ने कोई बात कही तो हम उससे सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये हमारी अपनी ओपिनियन है, हमारा अपना थिंकिंग है। तो इस तरह के वर्ड्स जो एडजेक्टिव के होते हैं उनको हम ओपिनियन एडजेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शेप एडजेक्टिव। शेप, शेप एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी चीज़ की शेप बताएं कि वो ओवल है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो उस तरह के वर्ड्स को हम शेप एडजेक्टिव बोलते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से पढ़ते हैं। जैसे एक काइंड बॉय, तो यहाँ पर काइंड जो है वो क्या बता रहा है, काइंड बॉय, काइंड बता रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बॉय की क्वालिटी बता रहा है कि बॉय जो है वो काइंड है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राची हैड इनफ फूड। अब इसने क्या बताया, इसने क्वांटिटी बताई कि फूड जो है वो इनफ है, फूड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं इसलिए नंबर एडजेक्टिव में नहीं आएगा, क्वांटिटी पता चल रही है इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में फ्यू पीपल। अब जो फ्यू वर्ड है ये हमें क्या बता रहा है, क्वांटिटी, और सिक्स जो 6 फिंगर्स, ये हमें 6 वर्ड क्या बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारा है दिस कार, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया क्योंकि इसने इशारा किया, पॉइंट आउट किया कि इस कार के बारे में हम बात कर रहे हैं। बट दोज आर योर्स, दोज जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन है। तो इस तरह से हम अलग अलग एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं और पहचानते हैं। अब हम कुछ सुटेबल एडजेक्टिव्स देखते हैं। जैसे अनुज इज़ एन ओल्ड मैन, हम क्या लिख सकते हैं, अनुज जो है वो
ओल्ड आदमी है। सम फ्लावर्स हैव ए स्वीट स्मेल। माई मदर इज वेरी यंग। तो इस तरह से हम अलग अलग एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ एडजेक्टिव्स को जिनका हमें अपोजिट बना करके मैचिंग करनी है। जैसे कि ब्रेव। ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर। इसका अपोजिट क्या होता है? कोवर्ड। तो ये किससे पता चल रहा है? इस वाले ई वाले ऑप्शन में पता चल रहा है कि COWARD, कोवर्ड। नेक्स्ट हमारा है वाइज। वाइज मतलब बुद्धिमान। इसका अपोजिट क्या होता है? फुलिश। फुलिश किन से बनेगा? इनसे। तो इसको हम बोलते हैं एक अपोजिट एडजेक्टिव हो गया। थिक। थिक मतलब मोटा। इसका अपोजिट क्या होगा? थिन। तो थिन किससे बनेगा? THIN, थिन। इस तरह से हम एडजेक्टिव्स बनाते हैं। तो बच्चों ये था एडजेक्टिव्स के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।